नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एलिटियंस। बात करेंगे आज एटॉमिक साइज की और बात करेंगे वैलेंसी की। भैया ये पिछले वीडियोस में हम कर चुके हैं, नहीं हम बात करेंगे हाउ। जब एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई हेनरी मुस्ले ने एनसीईआरटी की बुक में पेज 86 पर, तो उसने पीरियड्स बनाए, पीरियड्स और ग्रुप्स बनाए। तो क्या एक पीरियड में सबका एटॉमिक साइज सेम होता है? सवाल ये खड़ा होता है, क्या टॉप टू बॉटम जाने में सबका एटॉमिक साइज सेम होता है? पहले तो ये बताओ राजू भी, एटॉमिक साइज होता क्या है? हर एटम के सेंटर से लेकर आखिरी शेल तक का डिस्टेंस, हर एटम के सेंटर से लेकर बल को आखिरी शेल तक का डिस्टेंस कहलाता है एटॉमिक साइज। आज हम पहला बात करेंगे हाउ एटॉमिक साइज वेरीज अक्रॉस द ग्रुप एंड अक्रॉस द पीरियड। पॉइंट नंबर 1, तो पहले बात करते हैं एटॉमिक साइज होता क्या है। सिंपल है, एटॉमिक साइज का मतलब है हर एटम के सेंटर से लेकर जितनी भी उसकी शेल्स हैं वहां तक का बाहर का डिस्टेंस, ये एटॉमिक साइज है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है पहला अक्रॉस ग्रुप्स, टॉप टू बॉटम जाते हैं आप ग्रुप्स में, और जब पीरियड में जाएंगे तो आप जाएंगे लेफ्ट टू राइट, ये ध्यान रखिएगा, एरो से आप याद रखिएगा, टॉप टू बॉटम। पॉइंट नंबर 1, अब आपने पिछली वीडियोस में सीखा है कि जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती हैं, राइट? कि जैसे जैसे ऊपर से जाएंगे शेल बढ़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं आपके लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर दीज? 3। इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका 12 और इसका एटॉमिक नंबर 20। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-2, इसकी आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2-8-2 और इसकी आपकी 2-8-8-2, राइट? All of them belongs to same group. Why? Because they have same number of valence electrons. You are going from top to bottom in a group. Shell देखो यहाँ पे 2, यहाँ 3, यहाँ 4, तो टॉप टू बॉटम जा रही है, शेल्स बढ़ रहे हैं। और एटॉमिक साइज क्या होता है? सेंटर से लेके आखिरी शेल तक का डिस्टेंस। अगर शेल्स ज्यादा होंगी एटॉमिक साइज बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस बड़ा होगा। अगर शेल कम होंगी एटॉमिक रेडियस छोटा होगा। सो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाएंगे आप शेल्स बढ़ेंगी, और शेल्स बढ़ने से ड्यू टू विच एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीज, एटॉमिक साइज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये आपका एटॉमिक साइज भी बढ़ जाएगा। दिस इज व्हाट एटॉमिक साइज अक्रॉस द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। पेपर में आएगा हाउ एटॉमिक साइज वेरीज अक्रॉस द ग्रुप, तो आप लिखेंगे एज वी गोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस, एंड एज वी नो द एटॉमिक साइज इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द लास्ट शेल। As the number of shell increases, therefore the atomic size also increases. Point number 1. Point number 2, across the period. Period मतलब left to right. हम जानते हैं, as we know, जैसा कि आप और मैं जानते हैं, from, as we know, as we move from left to right across period, atomic number increases, due to which nuclear attraction also increases, right? यस भैया, राइट। जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड के अंदर, लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा? आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा। एटॉमिक नंबर के बढ़ने से क्या होगा? न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी। और अब आप खुद सोचिए कि जब न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऐसे इंक्रीज हो रहा है,
मतलब एक दूसरे को पास बुलाने की चाहत बढ़ रही है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो कोई भी चीज अगर मैं अपने पास खींच रहा हूं, अट्रैक्शन हो रहा है, तो साइज छोटा होगा ना, साइज छोटा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक बार अलमारी है या चेयर है, चेयर को मैं अपने पास खींचूं तो क्या हुआ, वो पास आएगी ना। सिमिलरली अब बच्चे क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेके चलूंगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एटॉमिक नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। चेक करो सब थर्ड पीरियड के हैं, चेक करो कैसे हैं थर्ड पीरियड के, दिखाता हूं मैं। 281, 282, 283, 284, 285। लाइन डाल देता हूं ताकि सेपरेशन बन जाए, आपको समझना आसान हो जाए। 286, 287 और 288। एग्जाम में आता है इसमें से सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज्यादा एटॉमिक साइज किसका है। बच्चे कहते हैं सबके अंदर 3 शेल है, सबका साइज सेम होगा, है ना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाएंगे, एटॉमिक नंबर देखिए बढ़ रहा है, 1 बाय 1 बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स जब बढ़े तो न्यूक्लियस का न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा, और जब ये इंक्रीज होगा तो साइज डिक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा, भूलना मत। तो लिखा है मैंने, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू विच atomic size decreases, यानी कि सबसे लार्जेस्ट एटम है ये, और ये स्मॉलेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कम है। इसके अंदर एटॉमिक नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ज्यादा है। तो जब लेफ्ट राइट जाएंगे, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज इसका होगा आर्गन का, और सोडियम का सबसे बड़ा। अगर मैं कंपेयर करूं फास्फोरस सल्फर, किसका बड़ा होगा, फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस में एटॉमिक नंबर क्या है, 15, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 15, तो एटॉमिक अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम, 16, एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 16, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा। तो ये छोटा, ये बड़ा। दिस इज हाउ एटॉमिक साइज अक्रॉस द ग्रुप and atomic size across the period when we move from left to right in a period। इसके बेइंतहा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आपको कुछ नहीं, एक टेबल रफली बना के देगा, कहेगा ABC किसका बड़ा है। अगर ग्रुप में चेक कर रहे हो तो सबसे नीचे वाले का बड़ा है, अगर पीरियड में चेक कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट घट रहा है। ध्यान रखना, लेफ्ट टू राइट जाओगे पीरियड में घटेगा। That is how atomic size decreases or increases across the groups and periods। होप सो यू लाइक द वीडियो, है ना। तो चलो अगले वीडियो में बात करेंगे और कंसेप्ट्स की, हाउ वैलेंसी वेरीज अक्रॉस द ग्रुप, मेटालिक इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटालिक इलेक्ट्रॉन। टिल देन टेक केयर बच्चों, बाय, सी यू, लव यू, गॉड ब्लेस यू।